हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ एनालिसिस फॉर अ रिएक्टिंग सिस्टम। ओके, so what is the meaning of first law analysis of reacting system? The enthalpy of chemical component at a specified state is the sum of the enthalpy of formation of the component at 25 degree centigrade and 1 atm and the sensible enthalpy of the component related to 25 degree centigrade and 1 atm. ओके, अगर कोई रिएक्टिंग सिस्टम है और उसमें अगर हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो एंथैल्पी हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी रिएक्टिंग सिस्टम की एंथैल्पी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी ऑफ रिएक्टिंग सिस्टम इज इक्वल्स टू द HF. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HF? HF इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि दो कंपोनेंट अगर फॉर्म हो रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं एलिमेंट से, तो जितनी हीट हमें चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, प्लस सेंसिबल एंथैल्पी। ओके, सेंसिबल एंथैल्पी H बार प्लस माइनस हम इसको बोल रहे हैं H नॉट। ओके, ये है सेंसिबल एंथैल्पी। इसकी यूनिट है किलो जूल पर किलो मोल, किलो जूल पर किलो मोल। ये H माइनस एच नॉट क्या है? H माइनस एच नॉट जो है वो है सेंसिबल सेंसिबल एंथैल्पी, सेंसिबल एंथैल्पी relative to 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। क्लियर? ये है हमारी सेंसिबल एंथैल्पी, मतलब रिएक्टेंट के जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का हम बार बार एग्जांपल ले रहे हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसका अपना कुछ टेम्परेचर होगा, या जो सिस्टम रिएक्ट कर रहे हैं उनका अपना कुछ क्या होगा? टेम्परेचर होगा ड्यूरिंग रिएक्शन। ओके, तो एंथैल्पी हम कैसे निकालेंगे? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस सेंसिबल एंथैल्पी रिलेटिव टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। ओके, अगर हम फर्स्ट लॉ एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉ रिएक्टिंग सिस्टम के लिए लगाएंगे। रिएक्टिंग सिस्टम का मतलब क्या है? यहाँ पर रिएक्टिंग सिस्टम का मतलब समझने के लिए आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आईसी इंजन में कंबशन चैम्बर जो है वो आपके लिए क्या है? एक रिएक्टिंग सिस्टम है। ओके, जैसे कि ये कंबशन चैम्बर है, ये कंबशन चैम्बर में जैसे कि यहाँ पर एक पिस्टन लगा है, ये कनेक्टिंग रॉड है और क्रैंक है। इनलेट के थ्रू फ्यूल और एयर का मिक्सचर क्या हो रहा है? फ्यूल प्लस एयर का क्या हो रहा है? मिक्सचर अंदर आ रहा है। ओके, फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर आ रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है और एग्जॉस्ट गैसेस क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। ओके, तो इनलेट पर क्या हो रहा है? जैसे कि रिएक्टिंग सिस्टम में इनलेट और आउटलेट होता है, मतलब इनलेट पर रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्शन के बाद क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। और जब प्रोडक्ट बनेगा तो डेफिनेटली क्या होगा? हीट क्या होगी? रिलीज होगी। कंबशन में जनरली क्या होती है? हीट क्या होती है? रिलीज होती है। और वही हीट यूटिलाइज होती है किसमें? वर्क डन में। ओके, जैसे कि कंबशन होगा, फ्यूल का अगर कंबशन होगा तो कंबशन से क्या होगी? हीट निकलेगी, एक्सपांशन होगा और वो एक्सपांशन की वजह से वो फोर्स किस पर अप्लाई करेंगे? पिस्टन पर अप्लाई करेंगे और पिस्टन कहाँ आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये हमारा एक रिएक्टिंग सिस्टम है, इसको हम एक रिएक्टिंग सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें फॉर रिएक्टिंग सिस्टम, तो फर्स्ट लॉ रिएक्टिंग सिस्टम के लिए अप्लाई करने के लिए हमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगी। ओके, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1। ओके, प्लस अगर इनलेट को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? 1 से डिनोट कर रहा हूँ। इनलेट मेरे लिए क्या है? 1 है। तो एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट इनपुट, अगर इनिशियली कुछ हीट अगर आपने दी है प्लस अगर आपने कुछ वर्क दिया है, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं, एनर्जी एट द इनलेट इज इक्वल्स टू एनर्जी एट द आउटलेट। ओके, एंथैल्पी H2 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस Q2 प्लस W2। ओके, वर्क डन एट द आउटलेट। अगर हम ये एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करें तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस रिएक्टिंग सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी में ऐसा कोई चेंज नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी की किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है।
तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि H1 प्लस, कोई वर्क इन्वॉल्व नहीं होता जनरली इसमें, इस कंबशन प्रोसेस में किसी भी तरह से कोई वर्क इन्वॉल्व नहीं। कंबशन प्रोसेस में अगर कोई कंबशन हो रहा है तो हीट रिलीज होगी, कोई वर्क नहीं मिल, मतलब हीट क्या हो रही है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट बाहर की तरफ निकल रही है। तो वर्क जैसी कोई बात नहीं होगी, तो वर्क क्या है, जीरो हो गया। ओके, तो वर्क क्या हो गया, जीरो, वर्क जीरो हो गया। तो हमें अगर हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करनी है या कितनी हीट रिलीज हुई है अगर वो हमें कैलकुलेट करना है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, H1 प्लस Q1 इज इक्वल टू H2 प्लस Q2, ये अप्लाई कर सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि H1 एंथैल्पी एट द इनलेट प्लस Q1, अगर आपने कुछ हीट दी है इनिशियली तो वो Q1 है, इज इक्वल टू एंथैल्पी एट द आउटलेट प्लस Q2 हीट रिलीज एट द आउटलेट। ओके, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इसमें अगर आपने हीट, किसी भी तरह की हीट सप्लाई नहीं करी है इनलेट पे, तो Q1 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से Q2 या हीट रिलीज इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास H1 माइनस H2, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको अब हम केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में लिखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन या हम अपने कंबशन के टर्म्स में लिखें तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपको हीट कितनी इन्वॉल्व है या हीट कितनी बाहर निकल रही है वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हीट रिलीज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इससे आपको क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा कि कितनी हीट कंबशन में क्या हो रही है, निकल रही है। एंथैल्पी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, अगर आपको एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो, इनलेट की बात हो चाहे वो फाइनल आउटलेट की बात हो, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं तो किस तरह से लिख सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को ये लिख सकते हैं, अगर एक से ज्यादा स्पीशीज इन्वॉल्व है तो आप समीशन के साथ लिख सकते हैं। और अगर एंथैल्पी किलो जूल पर किलो मोल है और नंबर ऑफ मोल में अगर n मान लूं, n को क्या मान लूं, नंबर ऑफ मोल, NT का मतलब है मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। ओके, और n r अगर मैं मान लूं नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर मुझे हीट ट्रांसफर या हीट कितनी कंबशन में बाहर निकल रही है वो कैलकुलेट करना है, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में यहां से निकाल लूंगा HF प्लस H बार माइनस H नॉट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस सेंसिबल हीट, ये किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए। और अगर मैं नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूं और समीशन लगा दूं तो सारी स्पीशीज के लिए हो जाएगा, माइनस समीशन ऑफ नंबर ऑफ मोल फॉर रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस सेंसिबल हीट, ये किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए है, किसके लिए, ये रिएक्टेंट के लिए। ओके, ये रिएक्टेंट के लिए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है अगर आपको रिएक्टिंग सिस्टम में, किसी भी रिएक्टिंग सिस्टम में अगर आपको हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है या कितनी हीट लिबरेट हो रही है वो कैलकुलेट करना है। तो ये फर्स्ट लॉ एनालिसिस थी किसके लिए, फॉर अ रिएक्टिंग सिस्टम। इसमें हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई किया है, इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, फर्स्ट लॉ एनालिसिस ऑफ अ रिएक्टिंग सिस्टम। और रिएक्टिंग सिस्टम का एग्जांपल आप एक आईसी इंजन को कंसीडर कर सकते हैं। आईसी इंजन का जो कंबशन चैम्बर होता है वो आप उसको एक तरह से क्या ले सकते हैं कि रिएक्टिंग सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।